अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो नम्स एमडी कैट 2024 के हवाले से है। तमाम लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देंगे नम्स एमडी कैट के हवाले से। आज सुबह ही नम्स का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है एमडी कैट 2024 के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि नम्स एमडी कैट कब होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में तमाम डिटेल्स बताऊँगी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, कब एंड होगी। इसके अलावा जो फ़ी है वो क्या है, लेट फ़ी क्या है, और सबसे जो ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो वो ये है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आप लोगों को कौन सा टेस्ट देना ज़रूरी है। क्या आप लोग दोनों टेस्ट देंगे या किसी एक टेस्ट से आप लोग जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। तो इसके हवाले से तमाम डिटेल्स और अपडेट आपको देंगे। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के हवाले से, इसके अलावा एमडी कैट और नम्स के हवाले से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप लोगों को नम्स एमडी कैट, इसके अलावा एमडी कैट और तमाम जॉब्स के हवाले से अपडेट्स इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहें। तो नम्स का जो एमडी कैट है इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अगर आप लोग जो है वो इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस या बीडीएस में, तो ये तमाम पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि जैसे कि बैरिया यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। तो तमाम सीएमएच के जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप इनमें दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको नम्स का टेस्ट लाजमी देना होगा। इसके अलावा ये बताया गया है कि एमडी कैट नम्स 2024 शैल बी हेल्ड ऑन संडे 1 सितंबर 2024। तो 1 सितंबर सन 2024 को नम्स का एमडी कैट लिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर दें इसे, अगर आप लोग जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के दाखिला लेना चाहते हैं। तो इसके अलावा इसमें बताया गया है कि आप लोग जो है वो कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 20 जून से। 20 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, आप लोग रजिस्टर करें। इसके बाद जो है वो 10 जुलाई को रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी, डेडलाइन हो जाएगी। और लेट फ़ी के साथ जो है वो 17 जुलाई तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 1 सितंबर यानी कि संडे के दिन एमडी कैट नम्स होगा। इसमें आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स की जो फ़ी है वो टाइमली जो है वो 5200 रुपये है। अगर आप लोग लेट फ़ी के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको 6200 रुपये फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए 32,000 फ़ी है और लेट फ़ी के साथ है 42,000 रुपीज़। तो ये तमाम जो है वो डिटेल्स बताई गई हैं। इसके अलावा जो लोकल एग्ज़ाम सेंटर्स हैं तो उनमें जो है वो 10 बजे टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि द कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के तमाम डोमिसाइल जो पाकिस्तान के तमाम लड़के लड़कियां हैं वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। एफएससी, एचएसएससी, ए लेवल्स, 12th ग्रेड एंड रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एमडी कैट नम्स 2024। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास जो कि एफएससी में हैं, जो कि एफएससी यानी कि ए लेवल्स में हैं या इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, उनके पास उनका रिज़ल्ट है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं उनका रिज़ल्ट उनके पास नहीं है, रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एमडी कैट नम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी बताया गया है कि ओनली एमडी कैट नम्स 2024 बीइंग हेल्ड ऑन 1 सितंबर विल बी वैलिड फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2024। तो जो नम्स का टेस्ट है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए तो देखें लाजमी है। अब जो इस बात में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं उनको बता दूं कि पिछले साल ऐसा हुआ था कि एमडी कैट की कोई वैल्यू नहीं थी और नम्स ने कहा था कि हम अपने ही एंट्री टेस्ट की बेस पर जो है वो एडमिशन लेंगे। तो उन्होंने सिर्फ अपने यानी कि नम्स के ख़ुद के एंट्री टेस्ट की बेस पर आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कर लिए थे पूरे। तो इस दफ़ा भी आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि जो लोग आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें नम्स का टेस्ट तो लाजमी ही देना होगा। इसके अलावा नम्स के और आर्मी मेडिकल के तमाम कॉलेजेस के अलावा अगर आप लोग पूरे पाकिस्तान में से किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको एमडी कैट ज़रूर देना होगा, जो पीएमडीसी की तरफ से करवाया जाता है। वो अभी अनाउंस नहीं हुआ, वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगा, लेकिन आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए नम्स का टेस्ट देना लाजमी है। बाकी ये बात कि देखें टेस्ट सेंटर्स कहाँ पे बनेंगे, तो टेस्ट सेंटर्स आईसीटी इस्लामाबाद में, पंजाब में भावलपुर, डीजे खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, खारियाँ, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, इन तमाम में बनेंगे। इसके अलावा सिंध में, हैदराबाद, कराची और पनवकील में बनेंगे। केपीके में एबटाबाद, डीए खान, पेशावर, केजेके में मुजफ्फराबाद, बलूचिस्तान में कोयटा और इंटरनेशनल में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि केएसए में टेस्ट सेंटर्स बनेंगे।
तो चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर्स में क्या है, द कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट एनी टू ऑफ द अबव मेंशन सिटीज़ इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अपीयरेंस इन द एंट्री टेस्ट, हाउएवर बेस्ड अपॉन सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल इन अ स्टेशन। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि आप लोगों को 2 चॉइसेस दी जाएंगी, यानी कि आप लोगों को 2 चॉइस दी जाएंगी कि आप लोग जो है वो सिलेक्ट करें अपने टेस्ट सेंटर्स को। तो आप लोगों ने कोई 2 सिलेक्ट करने होंगे। तो इसमें जो है वो प्रायोरिटीज़ होंगी कि आपने फर्स्ट नंबर पे उसको रखना होगा जो आपके बिल्कुल आपके सिटी में हो या जो आपके शहर के करीब हो, और फिर दूसरे नंबर पे उसको रखना होगा जो आपसे थोड़ा सा दूर हो। तो फिर ये लोग देखेंगे सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से कि अगर जो है वो वहाँ पर जगह होगी जो आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखी तो ये आपको वहाँ भेज देंगे, और अगर दूसरे जो आपने प्रायोरिटी रखी है जो दूसरे नंबर पर रखा है वहाँ पर जगह होगी तो आपको वहाँ भेज देंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके बिल्कुल करीब हो सेंटर या जो आपके शहर में हो सेंटर फर्स्ट नंबर पे उसे रखना है। इसके बाद देखें पैटर्न बताया हुआ है। तो पार्ट ए होगा नम्स एमडीकैट शैल बी कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो पार्ट ए 95 वेटेज रखता है। पार्ट ए जो है वो शैल कंसिस्ट ऑफ 150 1 बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एमसीक्यू की शक्ल में जो है वो तमाम क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट्स होंगे, 150 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें बायोलॉजी के 35%, केमिस्ट्री के 25%, फिजिक्स के 25% और इंग्लिश के 10% क्वेश्चन होंगे। इसके बाद होगा पार्ट बी होगा फिजियोलॉजिकल टेस्ट, इसकी 5% वेटेज होगी। शैल कंसिस्ट ऑफ 101 बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस। तो ये भी जो है वो एमसीक्यू की बेस पे होगा, और इसमें जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और आधे घंटे का आपको टाइम होगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई सवाल गलत भी करते हैं तो उस पर आपके नंबर जो है वो सही सवालों के नंबर नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बाकी यही बताया गया है कि आप लोग जो है वो सिलेबस किस तरह देख सकते हैं। तो द टेस्ट इज़ कम्पिटेटिव फॉर विच द सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑन नम्स वेबसाइट। तो सिलेबस जो है वो नम्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और बिल्कुल आप लोगों ने उसी सिलेबस के जो है वो उससे तैयारी करनी है। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स भी होते हैं, तो आप लोग वो भी नम्स की वेबसाइट से देख सकते हैं www.nums.edu.pk। और आप लोगों ने अप्लाई भी numspark.edu.pk की वेबसाइट से करना है। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अप्लाई करने के तरीके पर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता लगे आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। मैंने आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स के बारे में, एमडीकैट के हवाले से, जॉब्स के हवाले से जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।